दोनों की कोई तुलना नहीं है, दोनों की कोई समता नहीं है। और अगर आप तुलना करके देखेंगे तो जो चांडाल भक्त की जूती है उसका पलड़ा भारी है। ये भगवान की भक्ति की महिमा है। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धवः न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति मामोर्जितः। तो राजा ने कहा कि दीवान जी, हम आपके इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। राजा को भी क्रोध आ रहा था, राजा का क्रोध बढ़ता जा रहा था कि कैसी अनर्गल बात करते हैं, ऐसा करने से तो संसार धर्म विरुद्ध आचरण करने लगेगा। यही एक कारण है कि ध्रुवदास जी को कहना पड़ा कि चढ़के मैन तुरंग पे निकसे पावक माए, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत ना है। इसीलिए प्रेमी ने सदा स्वयं को दुरा कर रखा है, प्रेमी ने सदा स्वयं को छिपा कर रखा है। और इस रस परिपाटी के सामने ये बात कोई पहली बार नहीं आई, अद्यावधि आज तक रसिक के सन्मुख लोक और वेद की बहुत सारी मर्यादाएं हैं जो बाधा खड़ी करती हुई प्रतीत होती है। लोक वेद की मर्यादा है, आचार विचार की शंका है। पर आज जहां से हम चर्चा में प्रविष्ट हुए, मैंने एक बात निवेदन की कि मार्ग का अवरोध दूर करने के लिए जल को बड़ी तीव्र गति से बहना पड़ता है, तब अवरोध दूर होता है। मंद मंथर गति से चलता हुआ जल मार्ग में आने वाली बाधा नहीं काट पाता। जब वेगवान है जल, जब उसका केवल एक उद्देश्य है, उसकी धार को देखकर मानो आपको लगे ये किसी से मिलने को ये आतुर है, ये किसी से मिलने को व्याकुल है, बस केवल उस स्थिति में मार्ग का अवरोध दूर होता है, बाधा दूर होती है। तो राजा ने कहा कि आप उत्तर दीजिए। तब विठलदास जी को अपने हृदय में जो रहस्य था उसे उजागर करना पड़ा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। तो राजा को अपने विठलदास जी को न चाहते हुए मैंने पूर्व भी आपसे निवेदन किया, प्रेम का गोपन ही प्रेम के वर्धन का एकमात्र हेतु है। विधि है वो प्रेम के वर्धन की, प्रेम का गोपन। गोभिरिंद्रिय ही पिबती श्री कृष्ण रसमिति गोपी। ये तो गोपी शब्द की व्याख्या है, वैयाकरणिक व्याख्या। लेकिन गोपी जो गोपनशीला है, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सर्वत्र भगवान प्रकट हैं, लेकिन ब्रज में भगवान प्रकट नहीं है। ब्रज में भगवत्ता गोपनीय है, दुरी है। यहां तो भगवान छिपने के लिए आए हैं, ब्रज में प्रभु प्रकट नहीं है। यहां तो वो जो प्रभु है वो छिप कर आया है। मर्मज्ञों ने देखा है, तत्वज्ञों ने पहचाना है। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका। सब प्रकार के पुण्यों का परिपाक हो जाए, जब करके पाना शेष ना रहे, जब ऐसी वृत्तियां विश्राम पा जाएं, तब प्रेम के सहज भाव का स्फुरण होता है। इसीलिए यहां पर अधिकार भेद है।
इसीलिए रसिकों को कहना पड़ता है कि प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत ना है। श्री ध्रुवदास जी तो कहते हैं और सुलभ सब आए, नेही दुर्लभ पावनो, और सुलभ सब आए। प्रेमी का मिलना दुर्लभ है। संसार में जो प्रकट है वो प्रेम है, वो प्रेम कहलाने योग्य है। एक पशु ने दूसरे पशु को चाटा, उसने उसको, ये प्रेम कहलाने योग्य है। प्रेम की गरिमा क्षीण होती है इससे, प्रेम का गौरव शिथिल पड़ जाता है इससे। पर हम चर्चा कर रहे थे कि भाई जिसकी परिभाषा में सुख हो, बड़ा ऊंचा भवन, स्वर्णमयी अट्टालिका, रत्न जटित पर्यंक, विविध वाहनों का सुख, नौकर चाकर किंकर परिचारक, वो उसी दिशा में प्रयासरत होगा। इसीलिए सुख पाने की बात तो बाद का प्रश्न है, पहले सुख की परिभाषा तो मालूम हो कि वस्तुतः सुख है क्या, वस्तुतः आनंद क्या है, किसे आनंद कहना चाहिए, भक्ति वस्तुतः है क्या। द्रुतस्य भगवत धर्मा धारावाहिकताम गता सर्वेश मनसो वृत्ति भक्ति नित्य विधीयते सा परानुरक्तिरीश्वरे गुण रहितम कामना रहितम सूक्ष्मतरम अविच्छिन्नम अनुभव रूपम यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। तो विठल दास जी को न चाहते हुए भी अपने हृदय का वो मर्म, अपने हृदय का वो परम धन राजा के सन्मुख प्रकट करना पड़ा। हित की गति, हित का धर्म अत्यंत सूक्ष्म है। विठल दास जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं राजा के सामने अपनी उपासना का रहस्य नहीं प्रकट करता तो राजा मुझे दंड देगा, और राजा मुझे दंड देगा तो एक निरपराध भगवदीय को दंड देने के कारण राजा को महान कष्ट भोगना पड़ेगा। राजा को महान कष्ट से बचाने के लिए विठल दास जी ने अपने हृदय का वो रहस्य प्रकट किया कि महाराज, वृंदावन धाम रसरीति प्रवर्तक, करुणा निधि कृपा निधि प्रकट प्रेम स्वरूप, नित्य विहार प्रकाशक श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु मेरे गुरुवर्य हैं। उनकी कृपा से मेरे रोम रोम में नित्य वृंदावन के रास विलास का प्रकाश हो रहा है। उर में बसे सांवले गौर, नहीं चतुर्भुज को कोई ठौर। द्विभुज मुरलीधर राधा वल्लभ लाल मेरे इष्ट हैं। रूप बेल प्यारी वनी प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। निकस कुंज ठाड़े भय बुझा परस्पर अंश, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। परस्पर दो चकोर दो चंदा, जहां जहां राधा प्यारी धरत चरण, पिए तहां तहां नैनन के पामरे बना वहीं। प्यारे जू की जीवन है नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी हैं। हम इस स्वरूप के उपासक हैं महाराज। चार भुजा वाले श्री कृष्ण के लिए मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। किस प्रकार जाता मैं? और एक बार नहीं, ऐसा कोई एक बार नहीं हुआ। जहां जहां प्रेम देव ने अपना वैभव प्रकट किया है, जहां जहां प्रेम देव का ये लोकोत्तर रस विभू प्रकट हुआ है, वहां वहां कुछ ऐसी घटना घटी है। कुंभन दास जी की स्थिति, सांसारिक स्थिति, वित्तीय स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, और बहुत अच्छी क्या, दरिद्र ही थे। गोसाई श्री विठलनाथ जी को बड़ी दया आती थी, वो करुणाद्र हो उठते थे कुंभन दास जी की वो अभावग्रस्त स्थिति देखकर। एक दिन कहीं यात्रा पर जा रहे थे, श्री गोसाई जी ने मन में विचार किया कि क्यों ना कुंभन दास जी को संग ले लिया जाए, वैष्णवों के माध्यम से इनकी कुछ सेवा हो जाएगी। प्रत्यक्ष तौर पर तो, प्रत्यक्ष रूप से तो ये कुछ लेने को तैयार नहीं है, तो इनको संग ले लिया जाए। कुंभन दास जी चलिए, गुरु आज्ञा है, कैसे उल्लंघन करें। लेकिन कुंभन दास जी के हृदय में बड़ी पीड़ा, बड़ी वेदना, लेकिन गोसाई जी से कुछ कह नहीं पाए। चले, अभी ब्रज से बाहर नहीं हुए, अभी ब्रज की सीमा का अतिक्रमण नहीं हुआ था, संध्या हो गई। श्री गोसाई जी ने आज्ञा दे दी कि यहीं पर
शिविर लगाओ, संध्या वंदन करेंगे और प्रातःकाल आगे की यात्रा होगी। श्री गोसाई जी संध्या वंदन कर रहे हैं। श्री जमुना जी का कूल, किसी के फूट फूट कर रोने की आवाज श्री गोसाई जी के कान में पड़ी। ऐसे करुण स्वर में कौन रोता है, कौन रुदन करता है? पहुंचे श्री कुंभन दास जी श्री श्रीनाथ जी के मंदिर की दिशा की ओर मुख करके बालक की भांति फूट फूट कर रो रहे हैं। केतिक दिन जुगए बिन देखे। बड़ा सुंदर भाव यहां किसी ने लिख कर दिया मुझे। अभी सुबह ही आए हैं, अभी तो सांझ हुई है, एक दिन नहीं हुआ। और प्रेम का स्वभाव उच्च कोटि के भावुक भक्तों को पलक पड़ने जितना समय भी असह्य जान पड़ता है। और जाने कब लौटूंगा, ये विचार कर करके कुंभन दास जी अधीर हुए जा रहे हैं। फूट फूट कर बालक की भांति रोते हैं, गाते हैं। केतिक दिन जुगए बिन देखे। केतिक दिन जुगए बिन देखे। तरुण किशोर रसिक नंद नंदन। तरुण किशोर रसिक नंद नंदन। कछुक परत मुख रेखे। केतिक दिन जुगए बिन देखे। केतिक दिन रस शास्त्रों में प्रेम के अष्ट सात्विक भावों का वर्णन है, पर वो लोक का रस है। लेकिन इस भगवतीय रस में कभी कभी प्रेम प्राणघातक भी होता है। इतने व्याकुल हो गए श्री कुंभन दास जी, जल बिन मीन की सी स्थिति। मुख देखे। केतिक दिन जुगए बिन देखे। वह चितवन वह हास मनोहर। वह चितवन वह हास मनोहर। वह नटवर वप पेखे देखे। वह नटवर वप पेखे। केतिक दिन जुगए बिन देखे। केतिक दिन जुगए बिन देखे। वह शोभा वह कांति वदन की। वह शोभा वह कांति वदन की। कोटिक चंद्र बिसेख सखी। वह कोटिक चंद्र बिसेख। केतिक दिन जुगए कुंभन दास लाल गिरिधर बिन। कुंभन दास कुंभन दास लाल गिरिधर बिन। कुंभन दास लाल गिरिधर बिन। जीवन
गोसाई जी स्तब्ध रह गए। आज शायद श्री गोसाई जी को प्रेम का मूर्तिमान दर्शन हो रहा था। प्रेम के अष्ट सात्विक भावों से अलंकृत कुंभन दास जी का देह स्मरण हुआ ही श्रीमद् भागवत की उक्ति, वाग गदगदाद्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्ष्णम रुदती क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। अधीर हो उठे श्री गोसाई जी, कुंभन दास जी से कहा कि आप जाइए, आप जाइए, मैं देख पा रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं कि आपके हृदय से जो ये वेदना अभिव्यक्त हो रही है, ये केवल आपकी नहीं है, ये उभय पक्षीय है। और वस्तुतः ये वेदना आपकी नहीं, आपके हृदय में तो केवल उस वेदना का प्रतिबिंब पड़ रहा है जो वेदना आपके बिना श्रीनाथ जी के हृदय में हो रही है। विलंब ना करिए, दौड़ जाइए, लाल जी आपके बिना व्याकुल होते होंगे। पर भगवत रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। प्रेम के विषय में कुछ भी कहना वस्तुतः प्रेम के गौरव को कम करने जैसा है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है? ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया कि हृदय प्रेम देव का घर है और नैनों के माध्यम से प्रेम अभिव्यक्त होता है, कहता है, सुनता है। नजर में शौखी न हो तो फिर दिलबरी क्या है? प्यार कोई बोल नहीं, प्यार अल्फाज नहीं, एक खामोशी है सुनती है कहा करती है, न ये रुकती है ना थमती है ना ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है। और संत कह देते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच और नानक होसी भी सच। महर्षि वेदव्यास कह देते सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। इस सृष्टि का, इस अस्तित्व के मूल का जहां लो गो गोचर मन जाए, इस समग्र की अभिव्यक्ति यदि किसी एक शब्द से की जा सकती है तो वो एक शब्द प्रेम है। प्रेम गुणातीत, कालातीत, मायातीत, प्रपंचातीत, एक शब्द जिसे आज तक किसी ने स्पर्श ना किया। शायर कहता है इश्क का एहसास भी इबादत से कम नहीं। फिर यूं तो छूकर खुदा को देखा ही किसने है? एक एहसास। श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु कहते हैं महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पद स्पृहा, केवल लालसा, केवल अभिलाषा, इसी ने मेरे मन को मंदिर बना दिया, केवल लालसा ने। और कहीं कहीं तो बुद्ध जनों की वाणी दर्शनीय है कि उन्हें भगवत मिलन से भी अधिक आनंद भगवत मिलन की लालसा में प्रतीत होता है। प्रतिक्षण वर्धमान आनंद, प्रतिक्षण वर्धमान। लेकिन आप हम कैसे उसकी चर्चा करें? कहे तो सुनत दशा हृदय नहीं आवे। मैं तो कल भी कह रहा था ना, आपका मेरा आनंद कैसा है? यहां से बाहर जाओगे जूता नहीं मिलेगा तो सब आनंद हवा। यहां ऐसे आप आनंदित बैठे हो, आनंद मग्न बैठे हो, भगवान करे आप पर किसी की कुदृष्टि न पड़े, आपके आनंद को नजर नहीं लगे, पर फिर भी ऐसा होता है। तो एक शब्द अगर कोई है तो वो प्रेम है। जाहि लहे कछु लैन की चाह न ही में होए, मुझे प्राणों से प्रिय है मानस की ये पंक्ति। जाहि न चाही कबहू कछु तुम संग सहज स्नेह। ये सहज स्नेह कहकर तुलसी बाबा जाने क्या क्या कह जाते हैं।
यानी कितने ग्रंथ रच दिए जाएं, कितने पंथ निर्माण कर दिए जाएं इस एक सहज स्नेह को केंद्र में रखकर। सहज स्नेह है इसमें, जीव का स्वरूप भी और जीव का स्वभाव भी। सहजता जीव का स्वरूप और स्नेह जीव का स्वभाव। सहजता इष्ट का स्वरूप और वो अत्यंत की स्नेह है, वो इष्ट का स्वभाव। केवल एक शब्द में उस महत्व की अभिव्यक्ति संभव हो जाती है, केवल इस प्रेम शब्द में। लेकिन कहा न जाए, सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई ना दो, हमने देखी। क्यों प्रेम की पोथी नहीं बनी, नहीं रचा किसी ने प्रेम का कोई ग्रंथ? क्योंकि अभी शब्द से, वाणी से, किसी चेष्टा से अभिव्यक्त करते ही तो प्रेम की मर्यादा का अतिक्रमण हो जाता है, प्रेम का गौरव हीन हो जाता है, शिथिल पड़ जाती है प्रेम की वो गरिमा अभिव्यक्त करते ही शब्द से। लेकिन बीठल दास जी ने किया और कहा कि उन राधा वल्लभ लाल के रास विलास का प्रकाश मेरे रोम रोम में हो रहा है, मेरी श्वास माला की भांति श्री हरिवंश नाम जपती है, और इस हरिवंश नाम के जप ने मेरे हृदय में जिस रूप का प्रकाश किया है, जिस उस रस के विलास का प्रकाश किया है, वेद जिसे केवल वैसे भी निकुंज की बात न भी की जाए, मैं अभी निवेदन कर रहा था, ब्रजे वने निकुंजे श्रेष्ठम त्रोत्तरोत्तरम, महापुरुषों का अनुभव है, पर निकुंज की बात न भी की जाए, लीलाशुक बिल्व मंगल कहते हैं, शृणु सखी कौतुकम एकम नंदनी के तांगणे मया दृष्टम, धूली धूसरितांगो नृत्यति वेदांत, भुवनेशु वल्लवी नाम उपनिषदर्थे उलूखले निबद्धम। अरे सखी, वो जो उपनिषदों का अर्थ है, वो जो वेदांत का परम प्रतिपाद्य तत्व है, और परब्रह्माकाराकारित जिस परम सत्वमय मनोवृत्ति में जिसका केवल मात्र स्फुरण होता है, उसे मूर्त रूप से मैंने यशोदा के आंगन में उखल से बंधा देखा है। गोविंद दामोदर माधवे भुवनेशु वल्लवी नाम उपनिषद अर्थे उलूखले निबद्धम, धूली धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत है। सूरदास तो बलिहारी होते हैं इस पर। ऐसी प्रीत रची वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, हरे कृष्णा गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और फिर यहां, और ये जब बात इस निकुंज मंदिर की हो तो बड़े गर्व से व्यास जी कहते हैं, कोटि ब्रह्म ऐश्वर्य के वैभव की जहां बार, व्यास दास की कुंवरी को है सकत निहार। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। ब्रह्मादिक मुकुटन सहित जिनको घसत है शीस। श्री गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन आता है कि जब ब्रह्मादिक प्रणाम करने जाते हैं भगवान को गोलोक धाम में, तो ब्रह्मा जी को चरण स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। जिस पाद पीठ पर श्री भगवान के पाद त्राण विराजमान होते हैं,
ब्रह्मा जी अपने मुकुट के अग्रभाग से केवल उस पादपीठ का स्पर्श करने के अधिकारी हैं। केवल उस पादपीठ का, चरण स्पर्श नहीं, पादुका का स्पर्श भी नहीं। वो चौकी जिसपे पादुका रखी है, और वो भी हाथ से नहीं, जैसे आप महात्माओं के पैर छूते हो ना यूं करके, ऐसे नहीं, दूर से मुकुट का केवल अग्रभाग स्पर्श कराते हैं। इतना ही अधिकार है। तभी तो व्यास जी कहते हैं, जो रज शिव सन कादिक दुर्लभ, जो रज शिव सन कादिक दुर्लभ, यत् पादांबुर है करेणु कणिकाम मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्मशिवादयोप्यधिकृतिम गोप्यैक भावाश्रयः यन् नारदाजेश शुकैरगम्यम यद वृंदावन मात्र गोचरमहो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ुम क्षमते न यत् शिव शुकादीनाम तो यद ध्यानगम। सोरज शीस चढ़ाऊं किशोरी तोरे चरण की रज। अभी हम जयपुर में कथा कह रहे थे तो एक महात्मा हमारे संग में थे, अभी अभी महात्मा हुए, बड़े भोले भाले। तो मुझसे एक दिन बोले, ऐसी चर्चा हो रही थी, बोले महाराज ठाकुर जी ने गोपियों को कहा लौट जाओ, गोपियां नहीं लौटी। ठाकुर जी प्रश्न करते गए, गोपी उत्तर देती गई। बड़ा भोला महात्मा बड़े भोले भाव से पूछ रहा है, बोले महाराज गोपिन में ऐसी बुद्धि आई कहां थे, वो तो गमार गोपी। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रज रज तज मेरी जाए बनाए। गोपी का जो प्रेम है वृंदावन में, अभी हम रास पंचाध्याय की चर्चा कर रहे थे कुछ दिन पूर्व कहीं, तो गोपी का एक ये लक्षण जो अभिव्यक्त नहीं होता, इस भाव में निमज्जन करने पर यह भाव रत्न हाथ आता है। गोपी का यह लक्षण कि गोपी की कैसी प्रीति है इस वृंदावन से, प्रेम की कैसी वेदना गोपी के हृदय में है, उसका रोम रोम कैसा पीड़ित है। अरे उधो उन्हू भली करी, कैसी वेदना, आवन को मग जो निस दिन रटत जो हरि हरि, हम ही वियोगन करी सांवरे, जू जल बिन मछरी रे उधो उन्हू भली करी। जो जल बिन मछली। लेकिन गोपी वृंदावन की सीमा का परित्याग करके, आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा कि कोई गोपी भावावेश में रोती बिलखती पहुंच गई हो और मथुरा के महल का द्वार खटखटा दिया उसने, नहीं। वृंदावन से प्रगाढ़ अनुरक्ति, इस रज से। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ये चतुराई कहां से आई गोपी में? ब्रज रज तज मेरी जाए बनाए, अरे कहा करूं बैकुंठ ही जाए, कहा करूं बैकुंठ ही जाए। महाप्रभु इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं श्रीमद् सुधानिधि में। आधाय मूर्ध्नि यदा
गोप्यः काम्यं पदं प्रियगुणैरपि पिच्छमौले भावोत्सवेन भजता रसकामधेनुं तं राधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। गोपियों ने श्री प्रियाजू की चरण रज मस्तक पर धारण की है, उसे अपने मस्तक का भूषण, उसे अपना सौभाग्य माना है, उसे सौभाग्य की सीम माना है। श्री प्रिया जी की चरण रेणु मस्तक पर शिरोधार्य करने के प्रभाव से गोपी के हृदय में वो परम ज्ञान प्रकट हुआ है कि श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आधी रात को परपुरुष के निकट आ गई हो, और गोपी कहती है नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नामंतरात्मदृक्। प्यारे, हम जानती हैं हम इस आधी रात को परपुरुष के नहीं परम पुरुष के निकट आई हैं। सब साधनों की सिद्धि आप है, साधन सिद्धि राम पग ने हो। इस रज की महिमा है। इसीलिए रसिकों ने तो निर्द्वंद होकर कहा है कि जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुए, तो हूं न जाऊं यह सांची मनमानी को, रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी को। और फिर महाप्रभु तो उपासना का आरंभ करते हैं। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य। तो उसी वृंदावन के रोम रोम में रस का विलास हो रहा है, किसी और भाव के लिए, किसी और वस्तु के लिए, किसी अन्य दर्शन के लिए मेरे हृदय में स्थान नहीं है। क्यों जाता, कैसे चला जाता, और फिर वहां जाता और मस्तक नहीं झुकाता, तब वहां जाने की अवज्ञा होती, तब मुझसे अवहेलना होती। मैं जानता था कि मेरा मस्तक मेरे राधा वल्लभ लाल के श्री चरणों में न्यौछावर हो चुका है। प्रेम आत्म समर्पण नहीं, प्रेम आत्म विसर्जन चाहता है, समर्पण नहीं। समर्पण में समर्पण करने वाले की सत्ता बनी रहती है। एक वेदांती को भी जब उस प्रतिपाद्य तत्व की अनुभूति होती है, उसकी महत्ता से वो जब परिचित होता है, तो वो सहज समर्पित हो जाता है। लेकिन वहां अहम ब्रह्मास्मि ये उद्घोष किया जाता है। समर्पण करने वाले की सत्ता है, लेकिन यहां अहम ब्रह्मास्मि नहीं, यहां तो अहम तवास्मि, मैं तुम्हारा हूं। यहां आत्म विसर्जन है, आत्मसमर्पण नहीं। यहां उसकी सत्ता विसर्जित है। मान अपमान बहाए दिए, जिए एक गुमान, प्रियाजू को चेरो। इससे अधिक और क्या कहा जाए। यूं सुध लीजो नवल किसो। बस वृंदावन की ललित लतन में गिनती की जो मोरे। खग मृग पशु पंछी यावन के चरण शरण रख लीजे, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रद दीजे। स्वामिनी विनय मान लीजे। राजा कुपित हो गया बीठल दास जी के मुख से ये बात सुनते ही। सैनिकों को आज्ञा दी कि प्रपंच सिखाता है हमें, धर्म की आड़ में आडंबर रचता है। ऐसी भी कोई उपासना है, ऐसी भी कोई पूजा पद्धति है जो कृष्ण को कृष्ण स्वीकार ना करे, जो कृष्ण कृष्ण में भेद कर दे। ऐसी भी कोई पूजा पद्धति संभव है? उपासना की कोई ऐसी भी पद्धति हो सकती है जो कृष्ण कृष्ण में भेद कर दे? ये दंभी है कि धर्म, ये धर्म का आचरण नहीं करता, ये धर्म की आड़ में आडंबर करता है, ये पाखंडी है, प्रपंची है। और वो जो धर्माधिकारी आए थे उनका कार्य सिद्ध हो गया। अब बड़े प्रसन्न कि राजा बस अब दंड देगा। रस खान कहते हैं, कहा करे रस खान को कोई दुष्ट लबार, पत राखन वारो आप है, जब माखन चाखन हार। यहां तो व्यास भरोसे कुमरी के और सोवत पाओ पसार। और वैसे भी सबसे पहला गुण जो प्रेम का स्पर्श पाते ही जीव पाता है,
प्रेम जिसके हृदय में आता है, जिस सबसे पहले गुण से विभूषित करता है, वो पहला गुण निर्भयता है। सर्व प्रकार के भय से अभय कर दे जो, सर्व प्रकार के भय से। विठलदास जी ने कहा, सिपाहियों को रोक दिया कि आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। राजा ने आज्ञा दी, खोलो इसके वस्त्र, मैं देखता हूं कहां इसके रोम रोम में वृंदावन का, कहां इसके रोम रोम में उस रास विलास का प्रकाश हो रहा है। मैं देखना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं। यद्यपि भक्त के जीवन में आपको एक लक्षण देखने को मिलेगा, एक गुण देखने को मिलेगा, भक्त कभी अपने जीवन में चमत्कार का स्पर्श नहीं करता। संत कभी अपने जीवन में चमत्कार का स्पर्श नहीं करेगा। कौतुक दिखाने से प्रभु के लीला क्रम में विक्षेप उपस्थित होता है। संत के हृदय में बड़ा सुदृढ़ विश्वास है कि प्रभु जिसके लिए जो करते हैं मंगल ही करते हैं, वो मंगल भवन है। जिसके लिए जैसा विधान करते हैं उसी में जीव का मंगल निहित है। आपकी और मेरी उपासना, आपकी और मेरी उपासना की प्रगति टिकती कहां पर है? हम भी तो चमत्कार का चकाचौंध ही चाहते हैं जीवन में। आज नाम जपना आरंभ किया और बस कल राधा वल्लभ लाल सपने में आ जाएं। एक माई ने तो आकर माला ही मेरे माथे मार दी। बोली महाराज 3 साल हो गए, श्री हरिवंश जय सिखाते हो आप, ये करते मोह तो कछु दीसो ना है। खूब तो जमुना जी नहाए ली, खूब मैंने परकम्मा दे ली, खूब इन निपूते बाबा जी इनको रोटी खिलाए दी, मोह तो कछु दीसो ना है। तो ले अपनी कंठी। तो मैंने कहा संतन के चरणन को ध्यान की हो जाए, चरनार, अरे आग लगे ऐसे चरनार बिंदन में। 3 साल है गए मोए, तो कछु भयो ना है यहां तो अच्छा। मैंने कहा मैया आप एक काम करियो, तो इस सौगंध है कि तेने कंठी दे दई मोए, लौटाए दई। अब श्री हरिवंश नाम अपनी जीभ पे लइयो मतीना, अब मत लइयो, नरक में पड़ेगी जो ऐसो कियो तेने। तो अगली सुबह आई गई, महाराज जी तो हम पे ना हो रो महाराज, अब का है गयो, मैंने तो यही गई नाम मत लियो, अब आई जाए नाम। तो मैंने कहा मैया बस यही नाम को चमत्कार है। पहले जीव नाम को पकड़े, फिर नाम जीव को पकड़ ले। पहले जीव भजन करे, फिर भजन जीव पे कृपा करे। और जो वृंदावन की कृपा हो तो यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गहे फिरे बाहा। चलत फिरत सुनियत रहो, जहां राधा वल्लभ लाल। ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सबका। जय जय वृंदावन वृंदावन। व्यास जी तो कहते हैं वृंदावन को चूहरो, बेच खात है सूप, और ताकि सरबर ना करे आन गाम को भूप। वृंदावन की चूहरी चली मुक्ति ठुकराए, अरे हो मन वृंदावन को श्वान। व्यास जी कह रहे हो मन वृंदावन को श्वान। कैसी अद्भुत प्रीति, कैसी विलक्षण प्रीति वृंदावन की रसिकों के हृदय में प्रकट हुई। व्यास जी की कलम लिख रही है। लिखवाया भी किससे जा रहा है? कुलीन ब्राह्मण, सकल शास्त्र निष्णात वेदज्ञ दिग्विजय पंडित, प्रचंड पराक्रम विद्या का वो लिख रहा है। बेटी हाट सिंगार के कर वृंदावन वास। वृंदावन से बाहर कहने की बात नहीं है, इसलिए यही वृंदा भूमि इस अवनी पर बैठकर मैं कहने की दृष्टता कर रहा हूं। व्यास जी कहते बेटी हाट सिंगार के पर कर वृंदावन वास। सिर काटो पावक जरो बूढ़ मरो विष खाऊं, फिर वृंदावन छाड़ के अनत न कित हो जाऊं। यहां फिरे स्वार्थ आपने। कौन आया है यहां प्रियालाल से मिलने?
और कौन आता है? और कौन है तैयार जो जलवा ए यार देखे? कौन है तैयार? तैयारी तो यहां ऐसी अपेक्षित है, ललित किशोरी कहते हैं इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े। अकेले नहीं, चौरस्ते पे, जहां चारों ओर से संसार देखता हो। इसी बात पर तो न्यौछावर हुए भक्तमालकार मीरा की कि लाज छाड़ गिरधर भजी। इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े, ये भाई बंधु गुरुजन, ये भाई बंधु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े। ललित किशोरी दाना उस दिलबर से जोड़े, जो रस की बात चाहे तो फिर सर की बात छोड़े। इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े। तो कौन है तैयार जो जलवा यार देखे? ये कलमा इश्क है साहब, मौलवी नहीं मजनू चाहिए। भट्ट जी कहते कासो कहूं और कौन पतियावे और कौन करे बकवाद, कैसे कह जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। तो श्री महाप्रभु स्वयं जिनके रक्षक हों, प्रेम देव की जिस पर पूर्ण कृपा हो,